हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि सफलता के संदर्भ में एक्शन का महत्व, एक्शन की इम्पोर्टेंस। ऐच्छिक सक्सेस के संदर्भ में एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्शन के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात अब जो सफलता प्राप्त होती, बड़ी सफलता हो सकती है एक्शन के द्वारा प्राप्त सफलता, ठीक है, और बड़ी हो सकती है यदि उसका प्रभाव बड़ा है, यदि उसका प्रभाव बड़ा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट में यदि वह कैच जो जीत को हार में बदल दे, वह कैच जीत को जो हार में बदल दे, अर्थात निर्णायक सक्सेस और भी अधिक बड़ी हो जाती है। निर्णायक सक्सेस और भी अधिक बड़ी हो जाती है, या बिल्कुल एंड पॉइंट पर सक्सेस और भी बड़ी हो जाती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि वह एक्शन, अब किस एक्शन से आपको कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, किस एक्शन से कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, यह मान लिया। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक्शन पर हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन पर किसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी, कहना मुश्किल होता है। और अर्थात कभी कभी होता यह है कि एक्शन के द्वारा, जिससे कहा जाता है कि हम एक्शन के द्वारा अवसरों को हिट करते हैं। अवसर, चांस पॉसिबल भी होते हैं, इम्पॉसिबल भी होते हैं। अवसर विजिबल भी होते हैं, अनविजिबल भी होते हैं। अवसर नज़दीक भी होते हैं और दूर भी होते हैं। कभी कभी दूर लगने वाले, जो दूर हैं अवसर, लगते वो नज़दीक हैं। हमको लगता है कि हम इनको प्राप्त कर लेंगे, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। यह मान लिया। कभी कभी जो, अब यहाँ पर सक्सेस के लिए एक और चीज़ आया, जिसको हम अवसर बोलते हैं, चांस बोलते हैं। बिना चांस के किए जाने वाले प्रयास निरर्थक ही साबित होते हैं। बिना चांस के किए जाने वाले प्रयास निरर्थक ही साबित होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया बिना चांस के जो आप प्रयास करते हैं, बिना चांस के प्रयास, अर्थात अवसर है नहीं, फिर भी आप उसको हिट करने का प्रयास करते हैं। अवसर है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको हिट करने का प्रयास करते हैं, ठीक, तो वह बेकार ही है। लेकिन अर्थात यहाँ पर बात यह आती है कि अवसर है नहीं, लेकिन आप सफलता के लिए एक्शन के द्वारा उसको हिट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप फेल होंगे। लेकिन यदि आप अवसर को हिट करने का आप अभ्यास करते हैं, प्रयास में और अभ्यास में दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। प्रयास में और अभ्यास में दोनों में अंतर है। अवसर को हिट करने का अभ्यास करना एक और चीज है, और अवसर को एक्शन के द्वारा हिट करने का प्रयास करना एक और चीज है। अर्थात आप परीक्षा होने पर, परीक्षा में आप प्रयास करते हैं, ठीक है। परीक्षा में आप उत्तर लिखने के द्वारा आप प्रयास करते हैं, लेकिन परीक्षा के पूर्व जब आप उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वह अभ्यास है,
और बेहतर तरीके से आप उत्तर लिखने का प्रयास कर दें, वह अभ्यास है। अर्थात जैसे कि मान लिया यदि आपको दौड़ में भाग लेना है, ठीक है, दौड़ में भाग लेना है, अब मान लिया अवसर नहीं है, फिर भी आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी आप दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तब मिलेगी जब दौड़ की प्रतियोगिता हो और उसमें आप भाग लें, तब आप प्रयास करें, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिल सकती, असफलता भी मिल सकती। लेकिन यदि अवसर नहीं है तो आप दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, सही तरीके से दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं आप, तथा और स्पीड में दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप से कंपटीशन करते हुए आप अभ्यास कर सकते हैं, दूसरों से तेज दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, और सबसे तेज दौड़ने का आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको करना क्या है। अर्थात आपको यह मालूम होना चाहिए सक्सेस के लिए कि प्रयास कब करना है और अभ्यास कब करना है। बड़ी बात कह रहा हूं मित्रों कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको प्रयास कब करना है और अभ्यास कब करना है। अन्यथा आप जहां पर प्रयास करना होता है वहां पर यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और जहां पर अभ्यास करना है वहां पर यदि आप प्रयास करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस प्राप्त करने के लिए इस बात को जानना आवश्यक है कि कहां पर आपको प्रयास करना है और कहां पर आपको अभ्यास करना है। जब आपको ये भली बात मालूम होगा कि कहां पर आपको प्रयास करना है, कहां पर अभ्यास करना है, तो आप सफल हो जाएंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए सफलता के लिए, सक्सेस के लिए इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यक है कहां पर प्रयास करना है, कहां पर अभ्यास करना है, तथा यह भी जानकारी आवश्यक है कैसे प्रयास करना है, कैसे अभ्यास करना है, कैसे प्रयास करना है, कैसे अभ्यास करना है, कैसे प्रयास किया जाता है और कैसे अभ्यास किया जाता है। सफलता के लिए यह जानना आवश्यक है कि कैसे प्रयास किया जाता है और कैसे अभ्यास किया जाता है, कैसे प्रयास किया जाता है, कैसे अभ्यास किया जाता है, किस में प्रयास करना है, किस में अभ्यास करना है, किस में प्रयास करना है, किस में अभ्यास करना है। इसलिए जो सक्सेस अर्थात अभ्यास से प्रयास में क्वालिटी आती है और प्रयास का असर अभ्यास पर पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह कि यह जानकारी होना आवश्यक है, यह जानना आवश्यक है कहां पर प्रयास करना है और कहां पर अभ्यास करना है, कब प्रयास करना है, कब अभ्यास करना है। एक्शन, एक्शन के रूप में कब प्रयास करना है, कब अभ्यास करना है। एक्शन के रूप में कब, कहां पर, कैसे, क्यों प्रयास करना है, क्यों अभ्यास करना है। क्यों अर्थात एक्शन तो प्रयास में भी एक्शन होता है, अभ्यास में भी एक्शन होता है, अर्थात ऐच्छिक सक्सेस हमारे प्रयासों पर और हमारे अभ्यासों पर डिपेंड है। ऐच्छिक सक्सेस हमारे प्रयासों पर डिपेंड है, हमारे अभ्यासों पर डिपेंड है। अब प्रयास और अभ्यास का महत्व क्या है एक्शन के संदर्भ में। अर्थात यहां पर जो चांस है, अर्थात चांस की उपस्थिति में प्रयास किया जाता है, चांस की उपस्थिति में प्रयास किया जाता है और चांस की अनुपस्थिति में अभ्यास किया जाता है।
अवसर की उपस्थिति में प्रयास किया जाता है, अवसर की अनुपस्थिति में अभ्यास किया जाता है। जब अवसर को काल्पनिक मान लिया जाता है, अवसर को काल्पनिक मान करके उसको जब हिट करने का प्रयास किया जाता है एक्शन के द्वारा, तो वह अभ्यास है, वह अभ्यास है। और जब जब वास्तव में अवसर उपस्थित होता है, तब जो प्रयास किया जाता है, तब जो एक्शन लिया जाता है, वह प्रयास है। अर्थात अवसर की उपस्थिति में लिया जाने वाला एक्शन प्रयास है, और अवसर की अनुपस्थिति में काल्पनिक अवसर मानते हुए उसको हिट करने के लिए लिया जाने वाला एक्शन या किया जाने वाला एक्शन अभ्यास है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है, युद्ध नहीं किया जा रहा है, युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है, और फिर युद्ध किया जा रहा है। अर्थात विजय के लिए युद्ध किया जा रहा है। अर्थात कि दोनों अभ्यास और प्रयास दोनों विजय के लिए हैं, दोनों सक्सेस के लिए हैं, दोनों सक्सेस के लिए हैं। अर्थात प्रयास से डायरेक्ट सक्सेस मिलती है, लेकिन फेलियर भी मिल सकता है, फेलियर भी मिल सकता है। अर्थात प्रयास में या तो सक्सेस मिलती है या फिर फेलियर मिलता है, लेकिन अभ्यास में न तो सक्सेस मिलती है ना ही फेलियर मिलता है, बल्कि डेवलपमेंट होता है। अभ्यास में डेवलपमेंट होना चाहिए, अभ्यास में डेवलपमेंट होना चाहिए। और प्रयास में तो या तो हार होना है या जीत होना है, या तो हार होना है या जीत होना है। अर्थात अभ्यास में खुद का खुद से डेवलपमेंट होता है, खुद का खुद से चेंजिंग होती है, खुद का खुद से चेंजिंग होती है। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि प्रयास और अभ्यास का महत्व, सफलता के संदर्भ में, एक्शन के संदर्भ में, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करना चाहेंगे।